एक महानगर में कोई एक अच्छा गायक आया, उसको सुना है हमने, और वह गायक बहुत अच्छा गा रहा था और वह बहुत ऊंचे भजन गा रहा था कृष्ण जी के, सूरदास के पद। तो जनता ने हुटिंग मचा दी, खड़े हो गए और वो कहने लगे नहीं, फलानी फिल्म का सुनाओ, फिल्मी तर्ज पे सुनाओ, उस पे सुनाओ। अरे जनता कितनी पागल हो गई, जो आज पंडितों से भी कहे कि फिल्मी धुन पे सुनाओ, कथावाचकों से भी कहे कि फिल्मी पे सुनाओ, गरबा भी फिल्मी पे आ गया। आधी आधी रात तक नाचते हैं, गरबा बिठाते, उसका हम सम्मान करें, लेकिन नौजवान लड़कियों को सजा लेते हो और फिल्मी गीत गाते हो। क्या आपकी आंख से आंसू टपकता है? वासना भड़केगी, वो लड़कियां बिगड़ेगी, तुम्हारा मन बिगड़ेगा, उस गरबे का कोई अर्थ नहीं बचेगा और गरबा बिठाना पाप हो जाएगा। क्योंकि जिस समय वो गरबा कर रही है उस समय वो देवी स्वरूप है, और आप उससे फिल्मी गवा करके उसको जिस दृष्टि से देखते हो वो वासना वाली दृष्टि है। फिर जगदंबा को यदि गलत दृष्टि से देखा तो इससे तो डूबने का और कीड़ा पड़ने का दिन है। कौन सोच रहा है इस चीज को? कौन ध्यान दे रहा है इस बात पे? सारी दुनिया गरबा गरबा गरबा, हो धुमाल मचा दिया, आधी आधी रात तक लाइट लगा लिया, बाजे बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, हाय ही कर रहे हैं। भजन गाओ तो वो माँ के ओ माँ, ओ माँ, ऐसे माँ शब्द से गुंजार करो। आज तो आपके देश में गौ माता का बछड़ा जब रांबता है, अम्मा, गूंज जाता है। गूंज जाना चाहिए गरबा, मां 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 मां। ये शब्द मामूली थोड़ी है। इस शब्द को यदि बार बार बोलो तो काम नष्ट हो जाता है। सुन रहे हो? मां 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 उच्चारण करने से शरीर में काम नष्ट हो जाता है, इसलिए इसको बोला जाता घर में, ताकि ये सताए नहीं, वासना ठंडी कर दे। एक बिच्छू काट ले और मंत्रने वाला आ जाए और वो जो बोले तो आपका जहर उतार देता कि नहीं? जब एक साधारण किसान है गांव में काम करने वाला, वो मंत्र जाने और काटा और वो आया मंत्रा और बिच्छू का ठीक कर दिया, तो आप सोचो, मां तो महामंत्र है दुर्गा सप्तशती में, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाई बिच्छई, बीज मंत्र। कौन बोल रहा? ऐसी बातें करो तो लोगों को समझ में नहीं आती, लोग सुनते नहीं और कहते हैं कि नहीं आजकल की जनता पसंद